इस देश में सच में एक महिला अगर चाह दे तो वो दुर्गा का रूप बन सकती है। उसको चरितार्थ करने का काम विनेश फोगाट ने किया। एक बलात्कारी बाबा को जिसके ऊपर संगीन आरोप है यौन शोषण के, उसको जो है पैरोल पे छोड़ दिया जाता है और उसके दम पर हरियाणा का चुनाव जीता जाता है। भाजपा का आप स्तर देखिए कि जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, जितने भी कुकर्मी लोग हैं, वो सब आज भाजपा में हैं। तो इस देश की जनता समीक्षा करे कि अब तुम्हारे वोट की भी कोई कीमत नहीं रह चुकी है इस लोकतंत्र में। इस देश को अब सिर्फ और सिर्फ क्रांति बता सकती है। भारत क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, उसको लेकर के कई तरीके से विवाद भी छिड़ चुका है, लेकिन इस बीच विनेश की जीत हरियाणा के अंदर कई मायनों में ऐतिहासिक रही। हालांकि उस जीत को लेकर भी कई तरीके के बयान सामने आए, उसको लेकर भी अलग राजनीति हो रही है। हमारे साथ जब विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई थी न्याय के लिए, उस पूरे संघर्ष में उनके साथी बनकर के रहे थे। उन्हीं से आज जानेंगे कि विनेश फोगाट की जीत को कैसे देखते हैं और साथ ही जो बयान उनकी जीत को लेकर के दिए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों ने संघर्ष किया था जंतर मंतर पर, काफ़ी तरीके से विनेश फोगाट ने उस जो संघर्ष था उसको कहीं ना कहीं जीत में तब्दील किया। कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए ये समूचे नारी शक्ति की जीत है, इस देश की महिलाओं की जीत है कि किस तरीके से एक राक्षस के खिलाफ, क्योंकि आज नवमी भी है, बृजभूषण जैसे राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़े और घसीटा गया सड़कों पर। वहाँ से भी अगर इनका मन नहीं भरा भाजपा का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की गई और विनेश फोगाट को रोका गया। लेकिन इस देश में सच में एक महिला अगर चाह दे तो वो जो है वो दुर्गा का रूप बन सकती है। उसको चरितार्थ करने का काम विनेश फोगाट ने किया और जीत करके आई। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि वहाँ परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आज किस तरीके से पूरे देश में अघोषित आपातकाल है। पूरे हरियाणा की जनता आज परेशान है, आज एकदम स्तब्ध है, सरप्राइज्ड है कि उन्होंने तो कांग्रेस को वोट दिया, परिवर्तन के लिए वोट दिया, और जैसे ही ईवीएम खुला किस तरीके से भाजपा की सरकार बनी। तो हरियाणा की जनता खूब जान रही है कि चुनावों में क्या हो रहा है, किस तरीके से धांधली की जा रही है, किस तरीके से पूरे चुनाव आयोग को मैनेज किया गया है, पूरे चुनावों को टेम्पर किया जा रहा है। और इस देश की जो परंपरा रही है लोकतंत्र को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, उसको किस तरीके से कुचलकर नष्ट किया जा रहा है। इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। बृजभूषण सिंह का आपने शरण सिंह की बात की, किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। जब कांग्रेस में शामिल हुई तब पूरी तरीके से कहा कि कांग्रेस का, मैं पहले से ही कहता था कांग्रेस से मिली हुई है, कांग्रेस के लिए पूरा मेरे पर आरोप लगा रही है। और अब जीत पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा नाम लेकर के जीत उन्होंने दर्ज कराई। नहीं, आप बताइए ना, तो क्यों भाजपा ने क्यों नहीं टिकट दे दिया विनेश फोगाट को? क्या भाजपा ने दिया टिकट? क्या भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा? क्या आपने तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे करके बृजभूषण को इनाम देने का काम किया? आज क्या कारण है कि हरियाणा चुनाव में एक बलात्कारी बाबा को घुमाया जा रहा था और उसको जो है उस बलात्कारी बाबा के नाम पर वोट मांगा जा रहा था? मैं राम रहीम की बात कर रहा हूँ। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि सोनम वांगचू जैसे पर्यावरण जीवियों को जो इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, और एक बलात्कारी बाबा को जिसके ऊपर संगीन आरोप है यौन शोषण के, उसको जो है पैरोल पे छोड़ दिया जाता है और उसके दम पर हरियाणा का चुनाव जीता जाता है। तो भाजपा का आप स्तर देखिए कि जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, जितने भी कुकर्मी लोग हैं, वो सब आज भाजपा में हैं और भाजपा को जो है चुनाव जितवाने का काम कर रहे हैं। तो इतने निम्न कोटि की, घटिया स्तर की राजनीति इस देश की जनता सह रही है। मैं तो इस देश की जनता की जो है सहन शक्ति का दाद देता हूँ। बोल रहे हैं कि कांग्रेस की लुटिया दवा पूरी तरीके से डुबो दी विनेश ने, खुद तो जीत गए पर कांग्रेस को डुबो दिया हरियाणा। ये हरियाणा की जनता की हार है, हरियाणा के युवाओं की हार है, हरियाणा के किसानों की हार है, और हरियाणा की जो आवाज़ है, जो हरियाणा की आज़ाद आवाज़ है, उसको कुचला गया है। और इलेक्शन तो आप जाकर के एक बार, आप लोग भी वोट के समय ही सिर्फ हरियाणा में जाते हो, अब जाकर के हरियाणा के लोगों से पूछो कि हरियाणा के प्रत्येक वोटर ने किसको वोट दिया। और जब इलेक्शन, आप बताइए ना कि गोदी मीडिया के एंकर हरियाणा में
हरियाणा में जो है वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। हरियाणा के गली गली में शोर था, कांग्रेस की लहर है। हरियाणा का बच्चा बच्चा जो है जान रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में भाजपा के नेता में भगदड़ मच गई और हरियाणा के भाजपा के नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है, चुनावों की गिनती होती है, तो क्या होता है, क्या जादू होता है कि बैलेट से जो है वो भाजपा का सरकार बन जाती है। तो ये तो इस देश की जनता समीक्षा करे कि अब तुम्हारे वोट की भी कोई कीमत नहीं रह चुकी है इस लोकतंत्र में। क्या लगता है विनेश के रिजल्ट में भी हमने देखा इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो कभी आगे जा रही थी, पीछे जा रही थी और कई घंटों तक परिणाम वैसे ही रहा। हालांकि सोशल मीडिया पे आ चुका था कि वो जीत चुके हैं, तो क्या साजिश वहाँ भी इसको स्लो कर दिया गया था। कई जगह 12-12 वोट का मार्जिन है। आप बताइए ना, 12-12 वोट से लोग जीत रहे हैं। 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार मार्जिन है। आप समझिए कि इस देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की। अभी आपने देखा, इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी एक बार ही चुनाव कराएंगे और उस चुनाव को जीत करके इस देश को चाइना के तरह से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया जाएगा। यही पूरी साजिश है, इसीलिए पूरे देश को बेचा जा रहा है। हरियाणा के पहलवानों ने, जवानों ने, किसानों ने, सबने विश्वास किया है भाजपा के ऊपर फिर से। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बात आप क्यों सुन रही हैं? आप जा करके हरियाणा के लोगों से पूछिए, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि आज उनके पे क्या बीत रही है, किस तरीके से उनको आवाज़ को दबाया गया है, कुचला गया है। और ये मत समझिए चुनाव आप कितने भी जीत लो, हमें किसी सत्ता परस्त लोग हम नहीं हैं। हमने ही नरेंद्र मोदी जैसी शक्ति को खड़ा किया है और हमें इस नरेंद्र मोदी जैसी शक्ति को उखाड़ के भी फेंकेंगे। आप ये मत समझिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमृत का घड़ा पी करके आ गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसने भी इस देश के लोकतंत्र को कुचला है, इस देश के लोकतंत्र को गाली दी है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, वो इतिहास हो गया है। इस देश का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज जो है जेपी जयंती है, जयप्रकाश नारायण का जयंती है। अखिलेश यादव जी को रोक दिया गया वहाँ माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव को रोक दिया गया। तो आप समझिए, जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और आज भी, उस समय भी इमरजेंसी लगा करके ये समझा गया कि देश में एक ही सरकार रहेगी, लेकिन उसको इस देश की जनता ने तोड़ा, इमरजेंसी खत्म हुई और फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ। अब फिर से समय आ गया है कि इस अघोषित आपातकाल को ख़त्म करने का, नरेंद्र मोदी के अघोषित आपातकाल को ख़त्म करने का समय आ गया है। लेकिन ईवीएम रहेगी तो कैसे मुमकिन होगा? उसके खिलाफ जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी और अब वो दिन दूर नहीं है। आप देखेंगी धीरे धीरे किस तरीके से क्रांति के लिए जो है मशाल जलेगी। मैं कहूँगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे ख़त्म। इस देश को अब सिर्फ और सिर्फ क्रांति बता सकती है। भारत क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये भाई साहब थे जो तमाम, हमने जब भी जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन कवर किया, लगातार उनकी टीम के हिस्सा रहे थे और पूरा संघर्ष इन्होंने देखा था विनेश फोगाट और तमाम पहलवानों का। इनसे खास बातचीत कर रहे थे विनेश फोगाट के जो चुनावी परिणाम रहे हैं उसको लेकर के। फिलहाल आप इनकी राय से कितने राय अपनी जो है मिली जुली पाते हैं, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।